गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं बाबूलाल मीणा एमजे क्लासेस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है हमारा क्लास 10 की प्रश्नावली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समानांतर श्रेणी की अगली जो प्रश्नावली है 5.2 पे से संबंधित है, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं कि समानांतर श्रेणी का जो nवां पद है उसे किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो इसे ज्ञात करने के लिए मैं पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ और हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको अप्लाई करते हैं और किस प्रकार से आंसर्स लाए जाते हैं। फिर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि nवें पद को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो हमारे पास किस प्रकार से बनता है, ताकि कभी हम भूल भी जाएं तो हम किस प्रकार से nवें पद का जो सूत्र है वो बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। सबसे पहले हम उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद में सूत्र बनाना सीखते हैं। तो देखिए, जैसे मैं ले रहा हूं 7, 9, 11, 13 और 15 और इस प्रकार से समांतर श्रेणी आगे बढ़ती है और हमसे कहा जा रहा है कि इसका जो सातवां पद है वो आप ज्ञात करो। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? सातवां पद। तो सातवां पद किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा वो हम देखते हैं। पहले हम इसका सूत्र लिख देते हैं कि समानांतर श्रेणी के nवें पद का ज्ञात करने का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए प्यारे बच्चों हम इसका सातवां पद ज्ञात करते हैं कि किस प्रकार से इसका सातवां पद ज्ञात किया जाता है। हमारे सामने एक समानांतर श्रेणी है और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में और हम सभी जानते हैं कि किसी भी समानांतर श्रेणी में आगे वाली जो संख्या होती है उसको हम मानते हैं ए, और यहाँ पर हमने ए बराबर कितना मान लिया है? 7। साथ ही साथ हमें एक चीज और चाहिए होती है डी, और डी निकालना मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया है कि किन्हीं दो पास पास वाली संख्याओं के जो बीच का डिफरेंस होता है वही डिफरेंस क्या कहलाता है? सारवंतर। या हम इसको लिख सकते थे a2 माइनस a1, यानी पीछे वाली संख्या में से कौन सी संख्या? आगे वाली संख्या को माइनस करना है, अर्थात 9 में से 7 की अगर हमने बाकी निकाली तो हमारा सारवंतर कितना आता है? 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस सूत्र में इसको अप्लाई करते हैं, जहां हम देखते हैं कि ए एन का मतलब होता है वापस, ए का मतलब होता है प्रथम पद, एन का मतलब होता है वापस जो हमें निकालना है, जो भी पद जैसे 7वां पूछ रहा है, 10वां पूछ रहा है, 20वां पूछ रहा है, 30वां पूछ रहा है, वो पद हमारा क्या होता है? एन। और डी का आप सभी जानते हैं कि इसका मतलब होता है सारवंतर। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? हम लिखेंगे ए एन, यानी कौन सा पद हमें निकालना है? 7वां। साथ ही साथ ए का मान कितना है? 7 प्लस एन माइनस 1, 7 और यहाँ पे 1, और डी का मान कितना रहेगा? 2। तो हम देखेंगे कि a7 बराबर 7 प्लस 1, 7 में से 1 गया तो 6, और 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, यानी a7 बराबर 7 प्लस 6 दूनी 12, और तो a7 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 19। यानी इस श्रेणी का जो सातवां पद है वो कितना है? एक बार हम चेक करते हैं कि क्या वाकई में सही है पिछले वाले प्रश्नावली से। आप देख पा रहे हैं कि इसको बोलते हैं ए, यानी a1, a2, a3, a4, a5। अगला पद a6 अगर हम ज्ञात करेंगे तो सारवंतर यानी पांचवें पद में 2 सारवंतर और जोड़ना है, तो अगला पद हमारा कितना आएगा? 17, और फिर उसके बाद में a7 जो आएगा 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19, यानी यहाँ और यहाँ जो भी हमारा आंसर है वो सेम। ठीक है मेरे बच्चों, इस प्रकार से इसको अप्लाई करते हैं। हम सीखते हैं कि किस प्रकार से an वाला जो फॉर्मूला है उसको बनाया गया है और किस प्रकार से हमारे पास आता है। तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समानांतर श्रेणी क्या होती है? कि यहाँ जो a होता है उसको हम मानते हैं a1, और a2 निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि a में क्या जोड़ देते हैं? d, मतलब सारवंतर हम जोड़ेंगे तो अगला पद आ जाता है हमारे पास। अगर इसी प्रकार से मुझे a3 निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d। अगर a4 हमें निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3d। और अगर a5 मुझे निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 4d। आप यहाँ देखेंगे कि हर पद को निकालने पर a और d तो सभी में आ रहा है, इसमें भी a है, इसमें भी d है, a आ रहा है, d आ रहा है, a आ रहा है और क्या आ रहा है? d। यानी कोई सा भी पद अगर हम निकालेंगे ये तो होना ही चाहिए।
अब यहाँ पर आप देखिए चेंज क्या हो रहा है कि जैसे अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर 0 होगा, यानी डी मान सकते हैं, उसकी संख्या कितनी होगी 0, जैसा कि मैंने 5.1 में आपको बताया। यहाँ एक का आप देखेंगे कि डी का जो गुणांक है, पहले 0 था, फिर 1 था, 2 था, फिर 3 था, 4 था, हर बार क्या हो रहा है, बदल रहा है, केवल डी का गुणांक और कुछ भी नहीं। बाकी किसका गुणांक बदल रहा है, डी का गुणांक। और बदल किस प्रकार से है, जैसे अगर हमने a2 पद निकाला तो हमने लिखा कि यहाँ पर 1 है, a3 निकाला तो 2 है, a4 निकाला तो 3 है, a5 निकाला तो 4। मतलब जो भी पद हम निकालेंगे उससे एक कम। अगर जैसे मान लो आपको यहाँ पर 10वां पद निकालना हो तो 10वें पद के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d। अगर मान लीजिए आपको 20वां पद निकालना है तो 20वें पद के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस एक कम उससे 19d। तो इसी प्रकार से अगर हमें an पद निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए और डी तो हमें मिलेगा, ठीक है, ए और डी तो हमें मिलेगा, और जो भी पद हम निकालते हैं उसमें से एक कम, यानी एन व पद हम निकाल रहे हैं जिसमें से एक कम, तो यानी एन माइनस 1 एक कम। तो इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला बनकर तैयार होता है। अब आप इसे रख लीजिए, आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम 5.2 की तरफ, उसके पहले सवाल से, जहां पर हम इस सूत्र के जरिए सारे क्वेश्चंस को हल कर देंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात आप ध्यान रखिए कि पूरी प्रश्नावली में केवल हम एक ही सूत्र का उपयोग करते हुए, ऐसा नहीं है कि किसी और सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन पूरी प्रश्नावली के हर प्रश्न में ये सूत्र हमें देखने को मिलेगा। तो आप एक बार फिर से इसे देख लें कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन जो भी पद हम निकाल रहे हैं, ए का मतलब प्रथम पद, और एन जो पद हमसे पूछा जा रहा है, और डी का मतलब होता है सार्वत्रिक अंतर।